नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज का आपने विषय देख ही लिया होगा थंबनेल में। दोस्तों, पशुओं के कुछ सामान्य रोग यदि आ जाए तो हम डॉक्टरों को बुलाते हैं। कई बार डॉक्टर समय पर आते नहीं, और कई बार क्या होता है कि हम जानते नहीं और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनको। उनमें भी हमारी तरह जीव है और हम उनको भी सुरक्षित रख सके, क्योंकि अस्तित्व में सह अस्तित्व के रूप में ही अस्तित्व है, नहीं तो अकेले अकेले कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हम पशुओं का भी ख्याल रखें जितना मनुष्यों का रखते हैं, तो हमें भी खुशी होगी और पूरी प्रकृति को भी खुशी होगी, क्योंकि वे है तो हम है, वे कोई अलग नहीं है। तो उनके छोटे छोटे प्रयोग जो आप आसानी से अपने घर पर सामान्य पंसारियों की दवाओं पे स्वयं कर सकते हो, उन प्रयोगों को मैं बताऊंगा जो कि अनुभूत है, जो पुराने पुराने वैद्यजन हैं उनसे वे प्रयोग लिए गए हैं, जो इस कार्य में अपना जीवन चला रहे हैं। तो पहले बताऊंगा मैं आज, यदि पशुओं को घाव हो जाए और उनमें कीड़े पड़ जाए इस घाव में, तो क्या करें। तो इसका नुस्खा बहुत ही आसान है। एक छोटी दूधी होती है, ये एक बूटी होती है, और उसके साथ साथ आप कुशा ले लो। कुशा, इन दोनों को जड़ के साथ उखाड़ लेना है। कुशा के पत्ते इतने हो जिनसे पतली व लंबी रस्सी बनाई जा सके। कितनी लंबी? वो रस्सी बस उस जानवर के गले में आ जाए, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे भैंस गाय हो। अब दूधी को किसी कपड़े में बांध दे, कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेकर उसमें बांध दे। अब कुशा की एक जो रस्सी बना रहे हो वो ऐसे बनाई जाए कि जो उल्टे हाथ से तैयार की गई हो, अर्थात जिसमें उल्टे साइड के बल हो। उसमें दूधी को किसी मलमल के कपड़े में बांध दे और उस रस्सी को जानवर के गले में डाल दे, लटका दे। इससे कीड़े 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं और घाव भी जल्दी भर जाता है। अब जब तक चाहे कितना ही पुराना घाव हो, कीड़े पड़े हो, वो रस्सी जैसे जैसे सूखती जाएगी कीड़े मर जाएंगे और वो घाव भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें, रस्सी बुनते वक्त हम अपना दाया हाथ बाहर को व बाया हाथ अंदर रखें। उल्टे हाथ का मतलब, रस्सी जब हम बनाते समय बाया हाथ बाहर को जाएगा एवं दाया हाथ अंदर की ओर, यानी सीने की ओर। ये प्रयोग आप करके देखें तो अनुभूत प्रयोग तो है ही, आपको भी लाभ मिलेगा। इसी का नंबर 2 पर क्या करें, आड़ू होता है जो, उसके 20-25 पत्ते ले ले और उनकी चटनी बना दे। उस चटनी को घाव में भर दे। आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही कीड़े मर जाते हैं, और इस चटनी को यदि हम लगातार लगाते रहते हैं तो कुछ ही दिनों में घाव भी भर जाता है।
अब नंबर 2 पर क्या करें? यदि किसी जानवर को पेट में अफारा आ गया तो उसका एक सिंपल सा प्रयोग बताता हूं। क्या दवा दे? जो आक होता है, आक, उस आक को मदार भी बोलते हैं, आकटा भी बोलते हैं, आकड़ा भी बोलते हैं। तो उस आक के फूल की कली 8-10 ले लो, 8-10 नग ले लो, उसे गुड़ में मिलाकर जानवर को खिला दे, उसका अफारा तुरंत ठीक हो जाता है। और क्या कर सकते हैं हम? अफारा आने पर एक और दवा है। क्या? तारपीन का तेल 5 ml ले लो और सरसों का तेल 30 ml ले लो, दोनों को मिलाकर पशु को पिला दे। यदि आवश्यकता पड़े तो 3 घंटे बाद दोबारा दे, नहीं तो एक बार में ही ठीक हो जाएगा। अब यदि जानवर कब्ज हो जाए तब क्या करें? तो एक कुटुंबा होता है जिसको इंद्रायणी भी बोलते हैं, गुड़म्बा भी बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा गुदा ले ले और चीनी का काढ़ा बनाकर पशु को दे दे। केवल 3-4 घंटे में ही पशु की क्या है, कब्जियत दूर हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको कर सकते हो घर पर ही। यदि कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं की आंखों से सफेद सफेद कीचड़ निकलता रहता है, उसमें क्या करें? तो बहुत ही अच्छा प्रयोग बताता हूं दोस्तों, आप घर में ही कर सकते हो। यदि आपके पास मक्खन है तो पशुओं का जो सींग होता है उसकी जड़ में आप मक्खन की मालिश कर दें, 2 या 3 दिन में क्या है, अपने आप उसकी आंखों से कीच आना बंद हो जाएगा। इस प्रयोग को करें, बताए, क्योंकि ये असंख्य बार अनुभूत किया हुआ है। 2-3 दिन मालिश करने से कीच आना बंद हो जाता है। अब पशुओं में जो घाव हो और उसमें कीड़े पड़े हो तो उसका एक प्रयोग और सुनो, याद आ गया मेरे को। जो नीलकंठ पक्षी होता है उसकी एक पंख ले लो, यदि आपको मिल जाए, और उसको रोटी में लपेटकर उस पशु को खिला दो। तो एक बार खिलाने से जानवर को कैसा भी घाव हो 7 या 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको खिलाते ही कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। वैसे तो एक बार में ही फायदा हो जाएगा। यदि 1% किसी को फायदा न हो तो इसको आप दोबारा दे सकते हो। अभी दोस्तों आपने देखा भी होगा कि पशुओं में एक उनके जो खुर होते हैं उनमें बीमारी आ जाती है जिसका नाम है खुरपका। इसको गोड़ हवा भी बोलते हैं। तो उसमें आप नीम का तेल 10 ग्राम ले लें और किसी रोटी में या फिर आटे का एक पेड़ा सा बना दे और पशु को खिला दे। केवल खिलाने से ही पशु क्या है, ठीक हो जाता है, और कुछ नहीं करना आपको। हाँ, इतना है, यदि एक बार में आराम नहीं हो तो दोबारा आप इसको खिला सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। फिर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि पशुओं में एक गलघोटू की बीमारी आ जाती है। उस बीमारी में क्या करें? तो उसका भी एक मैं अच्छा सा प्रयोग बताता हूं। एक उपला ले ले, उसको बिल्कुल जला ले, मतलब धुआं उसका खत्म हो जाए, आग बन जाए उपले की। तब आप इसे किसी बर्तन में रखकर पशु के मुंह के पास ले जाए
और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दे उस आग पर, और जो धुआं निकलेगा वह धुआं पशु को दे। यह धुआं 10-15 मिनट तक दे। जो अजवाइन की धुनी होती है, जो उसका धुआं होता है, वो जानवर के गले में चाहे कुछ भी अटका हो, उसका गला घुट रखा हो, जो अटका होगा तो वो मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर आ जाएगा और पशु आधे घंटे या 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, पशुओं का गला घुट जाता है और हम देखते हैं कि अब क्या करें, डॉक्टर भी नहीं मिलता, और बहुत बार तो मेरे किसान भाइयों की क्या पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है 5-6 घंटे में ही, क्योंकि डॉक्टर समय पे मिलता नहीं। तो आप ये दवा जरूर दें। यदि पशु को जब आराम हो जाता है उसके बाद आप एक दवा और साथ में दे दें। आप ताजा भृंगराज ले आओ और काली मिर्च ले आओ। भृंगराज कितना? 50 ग्राम, और काली मिर्च 40 नग, और 50 ग्राम आप घी ले लो, देसी घी। तीनों को आपस में खूब घोट लो। अब इसको रोटी या किसी पेड़े में डालकर पशु को खिला दे। यह दवा केवल एक ही बार देनी है, तो इससे आपके पशु को बहुत आराम होगा। कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं में भी लंगड़ी बाय आ जाता है, और पशुओं के जो पीछे वाले पैर होते हैं वो एक पैर जाम हो जाता है। चाहे पशु कितना ही मजबूत क्यों ना हो। इसमें एक तो आप ये जो ऊपर अजवाइन का धुआं किया था और भृंगराज, काली मिर्च व जो घी मिलाकर रोटी में दी थी, ये भी दे सकते हैं तो भी उसको आराम मिलता है। उसके बाद क्या करे, पशु का क्या है, एक साइड का कुल्ला बिल्कुल जाम हो जाता है और वो लंगड़ा कर चलता है, और उस पशु को कई बार बुखार हो जाता है और उसको टट्टी या पेशाब का बंद भी लग जाता है। और दोस्तों, बहुत बार तो क्या होता है, कई पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है 6-7 घंटे के अंदर ही, और दवा भी कई बार काम नहीं करती डॉक्टरों की। लेकिन मैं ऐसी दवा बताता हूं कि आप इसको एक बार ही दोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा और ये दवा फैल नहीं होगी। यही दवा दे इसको। बिल्कुल आसान फार्मूला भी है ये अजवाइन वाला, इसको दे। और कई बार एक रोग और होता है कि गाय या भैंस जब बच्चा देती है और हम क्या करते हैं, उसके पिछले हिस्से पर ठंडा पानी डाल देते हैं उसको धोने के लिए, और उस पशु का क्या है, शरीर जुड़ जाता है। तब क्या करें, मैं एक अच्छा सा फार्मूला बताता हूं। आप अलसी ले लो, अलसी बिना भुनी हुई 150 ग्राम, और 150 ग्राम ही गुड़ ले लो, और दोनों को मिलाकर गाय को खिला दो। एक व्यक्ति ने क्या किया कि गाय का शरीर गर्म था और उसके शरीर पर क्या ठंडा पानी डाल दिया, और ठंडा पानी डालने के कारण वह गाय बिल्कुल बैठ गई क्योंकि वो जाम हो गई, और भी इतनी अकड़ गई कि 36 घंटे तक वो खड़ी भी ना हो सकी। बहुत सी एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, उसको ग्लूकोज भी कराया, लेकिन वो गाय उठ ही नहीं पाई। तब किसी जानकार वैद्यजन ने बताया उनको, और उन्होंने ये प्रयोग किया। केवल 2 खुराक ही दी थी
जो ठंड लगने के कारण जो अकड़न आई थी, वो गाय सुबह उठकर अपने आप चलने लगी और सामान्य हो गई। तो आप इन प्रयोगों को करें और किसी पशु की मृत्यु आपके नासमझी के कारण न हो। तो इसी के साथ इसमें इसका कुछ दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत समय हो जाता है वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखना। राम राम, जय माता जी की।